नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बिहार में एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में युवाओं से पूछा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर आपका लोकप्रिय नेता कौन है, आपका पसंदीदा नेता कौन है। तो कुछ नाम भी दिए गए, जैसे कि राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अन्य तमाम नेताओं के नाम बताए गए कुछ। लेकिन जो सर्वे का परिणाम निकलकर सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि अभी तक 2014 के बाद जितने भी सर्वे हुए हैं उन सर्वे में सबसे अधिक अगर कोई लोकप्रिय चेहरा रहा है हमारे देश में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही सबसे ज्यादा लोकप्रियता के मामले में आगे रहे हैं। लेकिन पहली दफा प्रधानमंत्री मोदी जी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सर्वे जो निकलकर सामने आया और सर्वे का जो परिणाम आया, इस सर्वे के अनुसार युवाओं ने, बिहार के युवाओं ने सबसे ज्यादा जो पसंद किया है वो राहुल गांधी को पसंद किया है और दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद किया है। तो राहुल गांधी को 47% बिहार के युवाओं ने पसंद किया है लोकप्रियता के मामले में और 39% प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद किया है बिहार के युवाओं ने। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी बिहार को लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो राहुल गांधी बिहार को लेकर मेहनत कर रहे हैं, अपने नेताओं की दिन रात ड्यूटी लगा रहे हैं बिहार में, तो वो मेहनत, वो राहुल गांधी की एक्सरसाइज अब सफल होती दिख रही है। यानी कि इस बार दिसंबर के लास्ट तक बिहार में विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा अगर कोई तैयारी या एक्शन मोड में है बिहार में कोई पार्टी तो वो कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपने प्रभारी बदले, कृष्णा आलावरी जी को लगाया, प्रदेश अध्यक्ष बदले, राजेश राम जी को लगाया और रोज नए नए नेताओं की, देश के अलग अलग हिस्सों के लोकप्रिय चेहरों की ड्यूटी बिहार में कांग्रेस पार्टी लगा रही है। और युवाओं के मुद्दे, विशेषकर रोजगार और महंगाई के मुद्दे कांग्रेस पार्टी आए दिन बिहार में उठा रही है। इसका परिणाम यह है कि कांग्रेस की लोकप्रियता बिहार में बढ़ी है। अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस को बिहार में यही कहा जाता रहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी की पिछलग्गू है। जो आरजेडी कहती है, जो लालू जी, तेजस्वी यादव जी कहते हैं, वही कांग्रेस पार्टी करती है। जो सीटें दी जाती हैं वही सीटें लेती है। जहां किस सीट पर किस प्रत्याशी को लड़ना है ये लालू प्रसाद यादव जी तय करते हैं। लेकिन इस बार पूरा समीकरण और पूरी दशा और दिशा कांग्रेस पार्टी की बिहार में बदली हुई है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अपने लोगों की ड्यूटी बिहार में लगाई है, उससे कहीं ना कहीं आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी भी थोड़े से हतप्रभ हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल है नहीं कांग्रेस पार्टी में। तो ये जो सर्वे निकल कर आया, कुल मिलाकर सीधी सी बड़ी सिंपल सी बात है, कांग्रेस पार्टी बिहार में युवाओं की फेवरेट पार्टी लगभग लगभग बनती जा रही है। राहुल गांधी सबसे अधिक लोकप्रिय है। और एक सवाल शायद पूछा गया है कि बिहार में अगर वर्तमान समय में अगर बिहार में अगर देखा जाए, अगर चुनाव हो जाए तो सर्वे के मुताबिक महागठबंधन की सरकार बन सकती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, बिहार में जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई अटैक है एनडीए सरकार के ऊपर बिहार में तो कांग्रेस पार्टी है और आरजेडी भी। हालांकि तेजस्वी यादव भी अपने दौरे कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी बिहार के युवाओं में लोकप्रिय चेहरा है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव युवाओं में लोकप्रिय, बेहद लोकप्रिय चेहरा है। अगर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टी जी और चौथे जो है मुकेश सहनी का थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है। दिक्कत यह है कि मुकेश सहनी कब पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव दूर है। जब तक पास आता है, पता लगा उनको अगर एनडीए से, बीजेपी से अच्छा ऑफर मिल गया तो वो वहां चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो बिहार में महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। आरजेडी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, ईबीसी से उन्होंने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। यानी कि ईबीसी जो नीतीश कुमार जी का कोर वोटर माना जाता है, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की है आरजेडी ने। तो आरजेडी और कांग्रेस लेफ्ट अगर बेहतर तालमेल के साथ बिहार का विधानसभा का चुनाव लड़ें तो मुझे लगता है कि महागठबंधन को सरकार बनाने में बिहार में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। लेकिन क्या है कि आए दिन सीट शेयरिंग को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान मची रहती है। अभी तक महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी या यूं का घोषित नहीं हुआ है, इसको लेकर ही खींचतान है। हालांकि नो डाउट तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस अगर जितना अधिक मेहनत करेगी उसका लाभ भी महागठबंधन को ही मिलेगा।
इस बात को भी अब बखूबी तेजस्वी यादव जी समझ गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कोई ज्यादा आरजेडी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर अटैक नहीं होता है, खींचतान नहीं होती है सीट शेयरिंग को लेकर। कांग्रेस जो काम कर रही है उसको कांग्रेस अपने तरीके से बेहतर काम कर रही है और आरजेडी आरजेडी अपने तरीके से बेहतर काम कर रही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी बिहार के युवाओं की सबसे अधिक लोकप्रिय चेहरा है। इसका लाभ महागठबंधन को आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिलना लगभग लगभग तय है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।